विक्रांत हम लोग के पास ऑलरेडी है, हमारे पास इसका डिजाइन है, नक्शा है, हर चीज है। अगर हमारे पास थर्ड बनाने के लिए खर्चा आता है तो इसी को कॉपी करके एक और बना दीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। ना आपको अलग से इंजीनियर बुलाना है, ना डिजाइन बनवाना है, ना कोई कटिंग का सांचा अलग बनाना, सब कुछ फिट है वहां पर। जैसे मान के चलिए हम किसी दर्जी के पास गए कपड़ा सिलवाने के लिए और 2 महीना बाद कहें कि यार ये कपड़ा तो ठीक ही हो रहा है, एक और सिलवा लेते हैं, तो हमको मेहनत थोड़ी करना है, कपड़ा खरीद के दे देंगे, उसके पास नाप ऑलरेडी है। तो हमारे पास ऑलरेडी नाप पड़ा हुआ है विक्रांत का, एक और बना के दे देंगे, 3 ठो हो ही जाएगा यहाँ पर। देखिए डर भी जरूरी होता है, संख्या बहुत मायने रखती है। कोई कहेगा पाकिस्तान के पास कितना एयरक्राफ्ट करिए, एक को नहीं। चाइना के पास अभी फिलहाल एगो है, एगो बन रहा है, 2030 तक 10 गो कर लेगा। अरे 10 गो कर लेगा और 2030 तक हम लोग मॉडलें बनाएंगे, तब तक इसी को छाप के रख दीजिए। हमारे इंजीनियर क्या खाली बैठे रहेंगे सब 2030 तक? और हम तो कहते हैं कि भाई एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत खर्चा आता है। एक जहाज खरीदो, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर अलग से खरीदो, उसके ऊपर मतलब एयरक्राफ्ट लड़ाकू जहाज अलग से खरीदो। उससे अच्छा है कि हम लोगों को एक आइलैंड बना लेना चाहिए आर्टिफिशियल। देखिए हमारे पास ऑलरेडी जो है यहाँ पर हमारा ये अंडमान निकोबार है, यहाँ हमारी नेवी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, यहाँ रडार एयरपोर्ट वगैरह सब है, यहाँ लक्षद्वीप में है। तो भारत को क्या करना चाहिए कि हम लोग को यहाँ पर एक और से अलग से आइलैंड बना दीजिए, एक यहाँ बना दीजिए। ये क्या करेगा, ये पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेगा, ये पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया। यहाँ ऑलरेडी हमारा अंडमान निकोबार पूरा कंट्रोल कर लिया, चाइना घुसो सा शुरू तो नहीं यहाँ पर। और एक हम लोग को यहाँ बना लो और एक इस साइड बना लीजिए, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये पूरे बॉर्डर को कंट्रोल कर लेगा। यहाँ एक आइलैंड बना लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर में, कौन चिल्लाने आएगा? चाइना बोल बनाइए, कौन इधर कोई है नहीं चिल्लाने वाला। यहाँ पर पाकिस्तान चिल्लाएगा, उसको चिल्लाने दीजिए। यहाँ पर ये एरिया से यहाँ कंट्रोल कर लेंगे, एक आइलैंड इधर बना देंगे। चाइना ने यहाँ जिबूती में बना रखा है, कंट्रोल हो गया, खत्म कहानी। अब जो हमारे बचे सब विक्रांत वगैरह, उसको छुट्टा सांड की तरह टहलने दीजिए कि तुम टहलो जी भाई, इधर कोई दिक्कत नहीं है। और इस आइलैंड पे कोई झमेला नहीं ना होता है, आपको टेंशन फ्री है। आपका इतना एरिया आपको देखिएगा तो ये एरिया सेफ हो गया, ये एरिया सेफ हो गया। अब इस आइलैंड को ना इसको दुश्मन के बम गिराने से झमेला है। अब भाई जहाज पे बम गिराएंगे डूब जाएगी, थोड़े गिरेगा, जहां बम गिरेगा वहीं कुछ हल्का सा डिस्टर्ब होगा। और आप यहाँ पर पूरा रडार फिट कर लीजिए, आर्मी के रहने का जगह बना दीजिए, हर चीज बना सकते हैं। और इसमें कम खर्चा है और सिंगल इन्वेस्टमेंट है, एक बार बनाइए, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जहाज का तो एक्सपायरी डेट हो जाता है, वहां पे उसको फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए, बैटरी चाहिए, जनरेटर चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए साइज मायने रखता है, साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें पूरा बनाइए, यहाँ पर पूरा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कम खर्चा में आ जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि इस साइड आइलैंड से कवर करके, इस साइड आइलैंड से, और 2 को यहाँ पे 3 को लेते ही, एगो सर्विसिंग होगा, 2 छुट्टा सांड की तरह घूमेंगे सब। आप क्या सोचते हैं कि क्या हमें आइलैंड पे वर्क करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इतना बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एक मिसाइल भी अगर इस पे बढ़िया से हिट कर जाएगा तो रिस्क है। हालांकि मिसाइल को ये हिट होने नहीं देता है, इसमें बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान क्या क्या कहना है, देखिए ये सब साले सब पूरा बैल है सब। अब हमारा जो विक्रांत है, तो विक्रांत की कॉस्टिंग जोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर मिग 29 के जो 36 जहाज आएंगे उनकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, उस पर 10 हेलीकॉप्टर आएंगे उसकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, उसके साथ जो पूरा बैटल ग्रुप चलेगा उसका कॉस्टिंग, उस पर 64 बराक मिसाइल जुड़ेंगे उसकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, तो मोटा मोटी $12 बिलियन पड़ेगा। और पाकिस्तान के पूरे तीनों सेनाओं को मिला दीजिएगा, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, नौ सबको, तो $11 बिलियन का बजट है। सोच रहे उनके पूरे बजट से ज्यादा हम लोग का एगो जहाज है। तो ये क्या करे सब, तो इन्होंने चाइना इनको ठग दिया। अरे बैल कहीं का, चाइना ने कहा हमने एक मिसाइल बनाया है, मिसाइल का नाम है CM-400, ये मिसाइल जाके मार देगा विक्रांत को। इन गधों को इन्होंने बताया ही नहीं कि इस मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम उन्होंने दिया ही नहीं है। अब विक्रांत अपना जगह बदल देगा तो ये वहीं जाके गिर जाएगा, पूरी तरह से लोल है। इनको दे दिया है, कितना दिया है, 60 गो, जबकि इन गधों को कुछ पता ही नहीं है कि INS विक्रांत जो है 64 गो बराक 8 मिसाइल रखता है। ये बराक 8 मिसाइल इजराइल का बना हुआ, इंडिया इजराइल मिल के बनाए हैं सब। और आयरन डोम जो इजराइल ने गाजा के रॉकेटों को मार देता है, उसका बाप है ये। आयरन डोम की तो क्षमता 10 किलोमीटर होता है, इससे 150 किलोमीटर मारेगा, और उसके आगे ही कह रहा है कि हम फेंकेंगे मर। अरे यार, अगर विक्रांत चुपचाप अपना लंगर गिरा के ब्रेक मार देगा ना, तो तुम्हारा मिसाइल पानी में गिरेगा। और तुम्हारा JM-17 एक लड़ाकू जहाज 2 को लेकर उड़ सकता है, और इसके ऊपर हमारे विक्रांत के ऊपर ऑलरेडी फाइटर जहाज है, ये जाके उस जहाज को मार देंगे तो ना, हम मार देंगे यहाँ पर। उसके अलावे 76 mm का कैनन लगा हुआ है, तोप से मार के गिराया जा सकता है। या फिर हमारे पास AK 660 मशीन गन लगे हुए हैं, ये पॉइंट मशीन गन होते हैं, इनको रडार से फिट कर दीजिए, ये जिधर देखेंगे निशाना लगाने की जरूरत नहीं, रडार से देख के मार देते हैं वहां पर। लेकिन ना, ये मार के गिरा देंगे हमारे विक्रांत को। इन ससुरों को कुछ आते पते नहीं है यहाँ। आई होप आप विक्रांत के सारे एवियोनिक्स और रडार सिस्टम को समझ गए होंगे। आपकी क्या राय है, भारत को केवल एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिपेंड रहना चाहिए कि साथ साथ इसके पैरेलल आइलैंड पर भी डेवलप करना चाहिए? क्योंकि चाइना ने आइलैंड्स को मिलिट्री आइलैंड बना रखा है, दुबई ने तो आइलैंड पर पूरा शहर ही बसा रखा है।
यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में मेंस में आप देखेंगे साइंस एंड टेक के पोर्शन में एक क्वेश्चन ऐसे जरूर रहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये अभी करंट का है, तो ये अक्सर पूछने की संभावना भी है। और बीपीएससी का तो नोटिफिकेशन भी दिसंबर में एग्जाम भी है, दरोगा, सीडीपीओ, बीपीएससी लाइन से सबके एग्जाम है। इसके बैचेज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। 17 अगस्त से क्लास भी खुल जाएगा और बैच जैसे आएंगे तो हम आपको उसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके बैच कब आते हैं। और आप सभी लोग को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।